Hey everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named Stay Pain Free and Healthy and this is Dr. Jyoti here। आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो गलतियां हैं हम अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं, ड्यूरिंग इंटरकोर्स करते हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज सब कुछ आपके रिपोर्ट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो कौन सी गलती आप कर रहे हैं और प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हमको 4 चीज़ें डिस्कस करनी, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। उसमें नंबर 1 पे है ओव्यूलेशन। आप सभी को पता है, बट फिर भी थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज काइंड ऑफ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरकोर्स कितनी बार करना है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एनी काइंड ऑफ अगर आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो लुब्रिकेंट्स यूज़ करने में कोई गलती तो नहीं करें, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें एंड जल्द शेयर करें बिकॉज बहुत ज़्यादा ही फीमेल्स आजकल इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक आ रही है बट स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो कौन सी गलतियाँ आप अपने इंटरकोर्स के दौरान करते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की। आप सभी को पता है ओव्यूलेशन एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जिस दौरान जो फीमेल का एग है, अच्छी हेल्दी क्वालिटी का जो एग होता है, जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मतलब बहुत ही हेल्दी एग रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन कब रिलीज होता है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर आपके पीरियड रेगुलर है और या इरेगुलर है। तो रेगुलर अगर आपके पीरियड्स हैं तो आपको अपने जैसे नॉर्मल आप मान लीजिए आपकी 28 डेज की साइकिल है, ठीक है। तो आपके जो नेक्स्ट पीरियड जो आएगा उससे 14 डेज पहले, ठीक है, इन बिटवीन मान लीजिए 14th डेट ही होगी, ठीक है। तो 28 डेज के 14 डे पहले ही आपका ओव्यूलेशन होगा। ये आप बात थोड़ा सा धागे बांध दीजिए कि आपकी जो भी जितनी भी दिन की साइकिल है, 30 डेज़ की हो गई, 39 डेज़ की हो गई, 40 डेज़ की हो गई, 20 डेज़ की हो गई, तो बस आपको ये देखना है कि आपकी जितने भी दिन की साइकिल है उससे आप 14 डेज़ पहले मतलब नेक्स्ट साइकिल से 14 डेज़ आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो पर्टिकुलर डेट है वो आ जाएगा ओव्यूलेशन की। समझ गए होंगे आई थिंक। फिर से थोड़ा बता दूँ, आपकी जितनी दिन की साइकिल है, ठीक है, मान लीजिए आप मेरे 30 डेज़ की साइकिल है, अब आप 32 माइनस 14 कर दीजिए या 30 माइनस 14 कर दीजिए, तो जो डेट आपकी आएगी उस दौरान आपका ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ फोकस रखनी है, आपकी जितनी भी दिन की साइकिल है, ठीक है, उसमें से आप माइनस 14 कर दीजिए, वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होगा अगर आपके पीरियड्स साइकिल रेगुलर है तो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्या ओव्यूलेशन के दौरान ही सेक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले आप इंटरकोर्स करिए, 3 दिन पहले आप इंटरकोर्स करिए बिकॉज ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्पर्म होता है, जो मेल का स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो 5 डेज तक फीमेल की बॉडी में रहता है एंड जो फीमेल का जो एग होता है वो 1 दिन तक ही जीवित रहता है। तो सोचिए आप इंटरकोर्स अगर आपके ओव्यूलेशन के पहले 3-4 दिन कर लेते हैं तो स्पर्म जीवित रहता है उस टाइम तक जब तक आपका ओव्यूलेशन होता है। तो आपका एग जब ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है देन आराम से फ्यूजन होके आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गई है कि ओव्यूलेशन के दौरान ही अगर आप सोचें आप इंटरकोर्स करें तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट अगर आप ओव्यूलेशन के पहले ही अगर इंटरकोर्स कर लेंगे 4-5 दिन पहले, देन आप ट्राई करेंगे कंसीव करने के लिए, देन आप प्रैक्टिस करेंगे, देन आप आराम से कंसीव हो कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो बस आपको इस चीज़ का फोकस रखना है अगर आपके पीरियड रेगुलर है तो। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड इफ़ योर पीरियड्स। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उस दौरान आपको कौन से सिम्टम्स देखने हैं। अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर देखना है, जो मॉर्निंग में उठते ही आपका जो टेम्परेचर होता है शरीर का वो थोड़ा ज़्यादा होता है, प्लस आपको योनि से तरल पदार्थ निकलता है जैसे लाइक एग, ठीक है, तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये 2 सिम्टम्स होते हैं बेसिकली, उससे आपको पता लग सकता है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ओव्यूलेशन की। तो ओव्यूलेशन में आपका रेगुलर पीरियड में कैसा दिखेगा, रेगुलर पीरियड है तो उसमें कैसे ऑब्जर्व करेंगे, और ओव्यूलेशन टाइम के दौरान ही अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो ये गलती मत करिए, उसके अगर आप 3-4 दिन पहले भी करते हैं तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने सबसे पहले कर ली ओव्यूलेशन की। वैसे काफ़ी महिलाओं को पता है बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बिकॉज ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरकोर्स की, ठीक है। इंटरकोर्स रेगुलर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए आप अगर
रेगुलर करेंगे, बहुत ही प्रेशर में है कि आपको प्रेग्नेंट होना है, तो आप पे ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगा ही। आप लगातार करेंगे तो आपके पार्टनर का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म है वो गिर जाएगा। जो शुक्राणु की जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी होती है वो गिर जाती है, उसके कारण एक हेल्दी स्पर्म रिलीज नहीं हो सकता है। प्लस स्पर्म की अगर मोटिलिटी नहीं हुई, अगर तैरना नहीं जानता अच्छे से, तो आप तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, आपके वेजाइना एंड देन यूट्रस तक कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए रेगुलर इंटरकोर्स आपने नहीं करना है। आप अगर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आपने मोस्टली फर्टाइल डेज के, अगर आप एक दिन में एक बार भी कर लेते हैं दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अपने आप को प्रेशर में मत डालिए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको स्ट्रेस रहेगा, एंड स्ट्रेस इज अ रूट मेन कॉज टू गेट इनफर्टाइल, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है अपने इंटरकोर्स पे। हेल्दी रहिए, एंजॉयमेंट करिए, उस तरीके से ही आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। रादर देन इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द रिपीटेटिव थिंग बार बार, तो आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए ओवर मत करिए, ओवरडू मत करिए, लिमिट अमाउंट में करिए। आप आराम से एक दिन में एक बार, जैसे मैंने बताया, आप कर सकते हैं और उससे आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। ओवरडू नहीं करना है, दैट में लीड टू आपके इस पार्टनर की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म है वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आपका डिस्चार्ज होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना अपने पार्टनर का, बिकॉज स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, तो आपका डिस्चार्ज होना इतना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि फीमेल ऑर्गेज़म जो है वो नेसेसरी होता है कि नहीं होता। तो फीमेल ऑर्गेज़म नॉट नेसेसरी अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, बट इफ़ इन केस आ जाता है देन इट इज़ वेरी नॉर्मल। ऑर्गेज़म इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, तो इसको इतना आप उस तरीके से मत लीजिए, बिकॉज मेल का जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फीमेल के। ऑब्वियसली फीमेल ऑर्गेज़म होता है तो वो जो स्पर्म है उसको अपनी तरफ खींचता है, बट अगर ऐसा नहीं भी होगा तो ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट पोजीशंस, ठीक है, कौन सी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो आपके स्पर्म की एंट्री को आराम से उसको इजी बना देती हैं, ठीक है। देखो, आप सभी को ये पता होगा कि जो स्पर्म है उसका जो बहुत अच्छे से वो तैरना जानते हैं, ठीक है। स्पर्म की जो तैराकी है, जो स्विमर्स कहेंगे, स्पर्म आर द बहुत अच्छे वाले स्विमर्स होते हैं, आराम से स्विम कर लेते हैं। अगर आपकी बॉडी एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसका पीएच अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एक तरल पदार्थ जो रिलीज होता है वो भी अच्छा है, तो आराम से स्विम करके आपकी बॉडी में एंट्रेंस मिल सकता है, ठीक है। तो स्पर्म्स आर द बेस्ट स्विमर्स, आराम से हो जाते हैं, उनको तैरना अच्छे से आता है। बट अब यहाँ पे बात हो रही है पोजीशन की, तो कौन सी ऐसी पोजीशंस होती हैं जिससे आप आराम कंसीव कर सकते हैं। एक तो मिशनरी पोजीशन, एवरीबडी नोज अबाउट दैट पोजीशन, वो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड ये पोजीशन बेस्ट होती है कंसीव करने के लिए, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट इस पे भी थोड़ा सा फोकस है कि अगर आप इस पोजीशन में ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि स्पर्म को एंट्री करने के लिए ऑब्वियसली 1 मिनट चाहिए, ठीक है। बट उसमें भी अगर आप सोचें कि हम 15-20 मिनट तक लेटे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज स्पर्म को 1 मिनट चाहिए होता है जब वो आपके पार्टनर के शरीर से रिलीज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट टिप तो ये हो गई कौन सी पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको जो है, अगर आप अपने जो लोअर हिप है, हिप के लोअर में अगर आप पिलो रख के इंटरकोर्स करते हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीव करने के लिए, इसलिए, ठीक है। तो अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो आपके हिप के नीचे आप जो है पिलो लगा के इंटरकोर्स करिए, देन आपके बहुत ज़्यादा 80 to 90% चांसेस ग्रो करते हैं, बिकॉज स्पर्म को एक अच्छा ट्रैक मिल जाता है, अच्छा पाथवे मिल जाता है, अच्छा रास्ता मिल जाता है कि आपके वो वेजाइना देन सर्विक्स देन यूट्रस आराम से जा सकता है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरकोर्स करके लेटे हुए आधे घंटे तक, इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जो पोजीशन बताइए वो, प्लस आपने लोअर हिप के नीचे अगर आप पिलो लगा के इंटरकोर्स करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई थर्ड के कौन सी पोजीशंस बेस्ट हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर। स्पर्म को जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है कि अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है एंट्रेंस करने के लिए, तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। उस पर वीडियो बना लिया है, आप उस पर जाके फोकस करिए ताकि एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो स्पर्म को, बिकॉज वो एयर में कॉन्टैक्ट में आके डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो वो आपकी बॉडी का जो आपकी वेजाइना का जो पीएच है वो ही उसको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो जो आपकी उस प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए स्पर्म की एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि अगर आप जो हैं कौन सी पोजीशंस आपके लिए बेस्ट रहती हैं। अब हम बात करेंगे अगर आप कोई भी लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं,
ल्यूब्रेंट्स क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस है उसकी वजह से आप यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग काइंड ऑफ यूज़ लग रहा है, तो आप जो है लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, आप तेल यूज़ करते हैं, आप विभिन्न टाइप के कहेंगे अपने अपने तरीके सब इस्तेमाल करते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ पे आप KY जेली, एनेस्टोग्लाइट, सब जो भी तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म, जैसे मैंने अभी बताया, स्पर्म को एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए एंट्री करने के लिए। तो जब आप इन सब चीज़ों को, तमाम तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो जो स्पर्म को मार देता है, तो जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग, ये सोचिए 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर यूजिंग दिस technique to get pregnant fast, but this technique is very wrong. If you are trying to get pregnant fast, so you have to just avoid it. And if you want to use it, तो आप एक नारियल का तेल बेस्ट है। अगर आप ट्राई करने की कोशिश करिए तो नारियल तेल यूज़ करिए, वो आपके जो है फ्रिक्शन को भी काफ़ी हद तक कम करेगा, आपके जो उस प्राइवेट एरिया में जो ड्राइनेस है, जो सूखापन है, उसको भी काफ़ी हद तक कम करेगा। ऑब्वियसली आपका इंटरकोर्स की क्या कहते हैं उसको, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो है एक एस्ट्रोग्लाइड, KY जेली काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है स्पर्म डैमेज हो सकता है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए आपके स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को रिड्यूस ना करे, जो आप उस तरीके के सप्लीमेंट्स यूज़ करिए। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी एक और बार कि आपको किस तरीके के सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहिए ताकि आपको कंसीव करने में दिक्कत ना हो। एक स्पर्म फ्रेंडली जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये जो कुछ गलतियां हैं ये हम लोग करते हैं। वाटर बेस्ड जो आप अगर कंसीव करने की सोचो तो नारियल तेल मेरे ख्याल से बेस्ट है, उसको आप यूज़ करिए, उससे आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं और आपका जो है फ्रिक्शन जो होता है, जो घिसाव होता है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक गलतियां थी जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, ठीक है। तो होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दो यार, थम्स अप देने से मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, सब्सक्रिप्शन से भी मोटिवेशन मिलता है। जैसे शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे, ठीक है। तो जल्दी बताना वीडियो कैसी लगी एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और मैं सोच रही हूँ कि प्रेग्नेंट कंसीव फास्ट के लिए लगातार रिपीटेटिव वीडियो डालती जाएं ताकि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।